पाहिजे, अमितशहा साहेबांनी माफी मागितलीच पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, कोण बोलतो न्याय देणार नाही, कोण बोलतो न्याय देणार नाही. संघर्ष आमच्या हक्काचा, संघर्ष आमच्या हक्काचा. संविधान जो चल रहा है, क्या देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी साहब ने जो बताया है कि सदन में कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और दूसरी बात तो ये बताया कि उन्होंने आपको इतना नाम लेते तो आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में जाते, तो स्वर्ग यहाँ ही मिला है. बाबा साहब ने तुमको भी स्वर्ग दिया है, हमको भी स्वर्ग दिया है, नर्क नहीं दिया है. तो हमारा कहना ये है कि बाबा साहब को टारगेट बनाने से पहले अपनी राजनीति, आज सब महाराष्ट्र में, देश में जो हर पॉलिटिक्स राजनीति कर रहे हैं वो उनका गलत तरीका है. हम जो उतरे यहाँ के अम्बेडकर जय सावित्री जय छत्रपति शाहू महाराज की जय फुले की जय सावित्री जय रमाई जय पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, हमको जीते जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में स्वर्ग दिया है, हमको शिक्षा का मुफ्त अधिकार दिया है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार दिया है, हमको मुक्तपने रहने का अधिकार दिया है, शिक्षा का, रोजगार का, और इस तरह से संविधान के मौलिक अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं. इसके लिए यदि उनके विचारों की या उनके नाम का कोई एकेरी उल्लेख करेगा तो हम उसका निषेध करके, यदि वो आदमी इस तरह से करता है तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं. काफी सालों से बाबा साहब आम्बेडकर का जो शिल्प था, उसमें जो संविधान की प्रतिकृति रखी थी, उसका कुछ लोगों ने तोड़फोड़ किया, और वो तोड़फोड़ करने वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं है मनोरुग्ण, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं मनोरुग्ण ने किया. तो बचाने का काम जो कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन आरोपी बनाना चाहिए. जब भी कोई आदमी बाबा साहब के पुतले की सोचे समझे तक विटंबना करता है उसको मनोरुग्ण डिक्लेयर करना ये फैशन बन चुका है. हम बाबा साहब हमारे लिए पैशन है, उसके शिल्प को या इसके मूर्ति को कोई विटंबना करेंगे तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी सहन नहीं करेंगे. उस घटना का हम तीव्र निषेध माफी मांगो, अमित शाह साहब माफी मांगो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, कोण बोलतो न्याय देणार नाही, संघर्ष आमच्या हक्काचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. जय
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजय बालेराव जी क्या कहते हैं? आज हमने देखा है कि धारावी जैसे क्षेत्र में बाबा साहब के अनुयायियों ने जो यहाँ पे एक आंदोलन किया था सरकार के विरुद्ध में, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, फिर भी विरोध हो रहा है। अमित शाह जी के कानों तक बात की जा रही है और माफी मांगने के आप लोगों को जो प्रयत्न चल रहा है वो नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहिए? प्रज्ञा विकास बुद्ध विहार के जो लोग हैं उन्होंने आज का जो आंदोलन है परभनी में जिस तरह से सोमनाथ सूर्यवंशी इनकी हत्या की गई थी उसके निषेध के और उसका निषेध करने के लिए आज ये आंदोलन किया था। मैं आपके हार्ट ऑफ मुंबई के चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, परभनी जिले में जिस तरह से एक LLB में पढ़ा लिखा लड़का सोमनाथ सूर्यवंशी इसकी निर्दयी तरीके से पुलिस की लाठीचार्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनकी हत्या हो चुकी है। उसके हत्या के निषेध पे आज धारावी मुंबई अध्यक्ष माननीय सिद्धार्थ भाई कासारे के नेतृत्व में ये उनके बुद्ध विहार है उनके आंदोलन कर रहे हैं। जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है परभनी में उसका निषेध करने के लिए यह आंदोलन चल रहा है। सोमनाथ सूर्यवंशी इसकी जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की करके पठार समाज का LLB में पढ़ने वाला लड़का आज उसकी पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके आरोपी को जो पुलिस ने उसको मारा है उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसकी DK बसु के जजमेंट से यदि किसी की भी हत्या लॉकअप में होती है, जेल कस्टडी में होती है या लॉकअप कस्टडी में होती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या बॉम्बे हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि उसमें DK बसु का जो जजमेंट है उसके हिसाब से CBD क्राइम ब्रांच या क्राइम ब्रांच में देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन या CBI को देना चाहिए। एक हत्या के मसले में इस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो शिल्प था उसमें जो संविधान की प्रतिकृति रखी थी उसका कुछ लोगों ने तोड़फोड़ किया और वो तोड़फोड़ करने वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं है मनोरुग्ण, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं मनोरुग्ण ने किया। तो बचाने का काम जो कर रहा है उसको इन्वेस्टिगेशन आरोपी बनाना चाहिए। जब भी कोई आदमी बाबा साहब के पुतले की सोचा समझे तक विटंबना करता है उसको मनोरुग्ण डिक्लेयर करना ये फैशन बन चुका है। हम बाबा साहब हमारे लिए पैशन है, उसके शिल्प को या इसके मूर्ति को कोई विटंबना करेंगे तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी सहन नहीं करेंगे। उस घटना का हम तीव्र निषेध करते हैं। जिस तरह से वहां पे दंगल सदृश वातावरण परभनी में किया गया है, वो दंगे को RSS के कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहन के जिस तरह से भीम सैनिकों को लाठीचार्ज किया है उस चीज का हम विरोध करते हैं। और नकली पुलिस बनके आंदोलनकारी को लाठी से पिटवाया, उसकी तोतया पुलिस बनके कार्रवाई की करनी चाहिए। IPC जो भारतीय न्याय संहिता है उसके संहिता के तहत उनके ऊपर अपराध दर्ज करना चाहिए। इसी तरीका का काम यदि वहां की परभनी पुलिस को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। हमारे दलित समाज के कोई नेता माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब जब DM साहब को मिले तो DM को सवाल पूछा कि आपने कॉम्बिंग ऑपरेशन क्यों किया, तो DM बोला मुझे मालूम नहीं था। यदि DM को कॉम्बिंग ऑपरेशन के बारे में मालूम नहीं था तो ये किसके आदेश के ऊपर वहां के SP ने, वहां के पुलिस अधिकारी ने ये कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जांच का विषय है। और जिस तरह से ये पूरे मुंबई में, धारावी में और पूरे महाराष्ट्र भारत में इसका आवाज चल रही है, हर एक सांसद इस बारे में निषेध कर रहा है। धारावी की जनता भी ऐसे लोगों का निषेध करती है। और पार्लियामेंट में जिस तरह से भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो एकेरी शब्द से उल्लेख किया और कहा है
कि इतनी बार अंबेडकर नाम लेने से आपको स्वर्ग प्राप्त होता था, इतना तुम नाम लेते हो। हमको जीते जी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में स्वर्ग दिया है, हमको शिक्षा का मुफ्त अधिकार दिया है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार दिया है, हमको मुक्तपने रहने का अधिकार दिया है, शिक्षा का, रोजगार का, और इस तरह से संविधान के मौलिक अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं। इसके लिए यदि उनके विचारों की या उनके नाम का कोई एकेरी उल्लेख करेगा तो हम उसका निषेध करके, यदि वो आदमी इस तरह से करता है तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। काफी सालों से आप देख रहे हैं, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को जब अमित शाह जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आंदोलन शुरू होता है इस विषय को लेकर, तो काफी सालों से विरोध हो रहा है कि महापुरुषों के बारे में जो गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो प्रयोग किया जाता है, उस पर भी एक कानून और एक बिल, एक अमेंडमेंट होना चाहिए कि कोई आके ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे। कोई भी उठे चुके आता है, किसी भी धर्म के महापुरुषों को जो शब्दों का प्रयोग करता है जिससे लोगों को ठेस पहुंचती है, आंदोलन होते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई कभी नहीं होती है। तो इस विषय को लेके आप लोग सरकार में हो, आप लोग बोलते भी कि इसके ऊपर कानून या बिल पास होना चाहिए। ऐसा है कि एट्रोसिटी प्रोन एक्ट 1915, इसको जिस तरह से पहले खारिज किया था मोदी सरकार ने, उसके बाद में अठौले साहब ने बड़ा आंदोलन, जो एससी और एसटी समाज के जो खासदार है वो जाके उन्होंने वापस बिल को अमेंडमेंट किया गया और एट्रोसिटी एक्ट, जरा आफाक भाई, एट्रोसिटी 21 प्रोन एक्ट जो नया अमेंडमेंट है, उस धारा, वो एक्ट में यदि किसी महापुरुष के खिलाफ कोई गलत तरीके से बात करता है, उसकी विटंबना करती है, तो उसको सेशन कमिटी केस दाखिल होना चाहिए। एक दायर है, लेकिन यहाँ की पुलिस डरती, सरकार से डरती है और पुलिस को आगे करती है, इसके लिए हम उसका भी निषेध करते हैं। क्या कहेंगे, लगभग हमने आपके बैनरों में देखा है 3 बेसिक मुद्दों के साथ में आपका आंदोलन हुआ। देश के गृह मंत्री के खिलाफ जो शब्दों का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ आंदोलन में, क्या ये ठीक है या फिर ये नहीं कहना चाहिए था, और असल मांग आप लोगों की क्या है? परभनी में जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का जो किताब था, जो वो उन्होंने तोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान तोड़ने के टाइम में बाजू में कलेक्टर ऑफिस है, बाजू में कमिश्नर ऑफिस है, उसके बीच में संविधान चौक है बाबा साहब का, वो सब, उसमें बाबा साहब के संविधान का जो पुस्तक जला दिया। जो महाराष्ट्र में, जो परभनी में चल रहा है जो वातावरण, वो एक्चुअली पुलिस वाले कोमिक ऑपरेशन करके हमारे सोमनाथ सूर्यवंशी जो है, वो सोमनाथ सूर्यवंशी को मार दिया चौकी में। ये गलत है कि ये कौन सा न्याय है कि वो एक वकील था, वकील 3 साल था, वकील बने, LLB था, तो उसको भी मार दिया था। और वहाँ के लोगों को बस्ती में जाके वहाँ के पुलिस लोगों ने मारा है। जो पुलिस है वो भीमा कोरेगांव के जब लपड़ा था, जिला हो गया था, वो पुलिस ऑफिसर वहाँ जाके ये कर रहा है। तो ये सब चल रहा है, ये देश का जो विटंबना बाबा साहब के नाम पे विटंबना चल रहा है। जब ऐसा राजनीति जो आती है, जब बाबा साहब को टारगेट बनाते हैं, हमारा कहना ये है कि बाबा जो चल रहा है वो रुकना चाहिए। कि बाबा साहब के जो संविधान का जो अपमान करते हैं, बाबा साहब ने देश में संविधान लिखा है, बाबा साहब ने जो आज जो चल रहा है अपन देश में सब चल रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को टारगेट की बात है, आपने पॉलिटिक्स राजकारण के लिए और आप ये जो बढ़ रहा है बाबा साहब को जो विटंबना कर रहे हैं, ये गलत है। कि आज महाराष्ट्र में, देश में जो चल रहा है कि आज लोग उनके खिलाफ है, समाज उनके खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो संविधान का किताब का जो अपमान होता है, इसमें दुर्भाग्य क्या है? बाबा साहब जब गए तो उनको जाने के बाद भी भारी पड़ गए। ये जो काम चल रहा है, ये गलत तरीके से काम चल रहा है। कि आज जो संविधान जो चल रहा है, क्या देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी साहब ने जो बताया है कि सदन में कि अंबेडकर, और दूसरी बात तो ये बताया कि उन्होंने आपको इतना नाम लेते तो आप भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में जाते, तो स्वर्ग यहाँ ही मिला है। बाबा साहब ने तुमको भी स्वर्ग दिया है, हमको भी स्वर्ग दिया है, नर्क नहीं दिया है। तो हमारा कहना ये है कि बाबा साहब को टारगेट बनाने से पहले अभी राजनीति जो आज सब महाराष्ट्र में, देश में जो हर पॉलिटिक्स राजनीति कर रहे हैं, वो उनका गलत तरीका है। हम जो उतरे यहाँ के प्रज्ञा बुद्ध सेवा मंडल और यहाँ की विहार कमेटी है, उसके बाद शाखा में 342 है, 292 है, 782 है, यह हमारे बहुजन पंचायत समिति बाबा साहब ने निर्माण की है।
ये सब निर्माण करने वाली समिति कभी रास्ते पे उतरती नहीं है। कि आज बाबा साहब का अपमान हो गया, इसके लिए आज रास्ते पे उतरी है, ये निश्चित है। यह हमारे समाज के तरफ से बाबा साहब के, फुले अम्बेडकर के, शाहू महाराज के, शिवाजी महाराज के विचार के खिलाफ है। इसके लिए आज रास्ते पे उतरे, ये हम निषेध करते हैं उनका। जिन बाबा साहब के संविधानों के साथ में शपथ लेके सत्ता में बैठते हैं, उसके बाद में चुनाव लड़ते हैं, जीत के भी आते हैं, फिर भी बाबा साहब का अपमान करते हैं। देश में चिंगारी की तरह बाबा साहब के अनुयायियों का जो जन सैलाब निकला है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि देश के गृह मंत्री आप लोगों की ये आंदोलन देख के वो माफी मांगेंगे? मुझे लगता है वो माफी, अगर पूरे देश से ऐसा आंदोलन का सैलाब आएगा तो निश्चित तौर पे वो माफी उसे मांगनी पड़ेगी। ये मस्ती कहाँ से आती है? ये ईवीएम मशीन से मस्ती आती है। हिम्मत है तो बैलेट पेपर पे आ जाओ ना, बैलेट बॉक्स पे आ जाओ, देखेंगे कौन कितने पानी में। लेकिन वैसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका एजेंडा तैयार है। ये संविधान यानी ये भीम स्मृति है, ये भीम स्मृति खत्म करके मनुस्मृति लानी है। जो 2500 साल पहले, ये संघर्ष आजकल का संघर्ष नहीं है, 4000 साल से संघर्ष चलता आ रहा है। भगवान बुद्ध ने पहला संघर्ष 2500 साल पहला किया। उसके बाद में यहाँ का जो मनोवाद खत्म करके भगवान बुद्ध ने के बाद सम्राट अशोक ने यहाँ पूरा देश में 84,000 कानेरी केव्स जैसे गुम्फाएं का निर्माण किया, मॉनेस्ट्री खड़ा किया, पूरी बौद्ध संस्कृति का निर्माण किया। उसी को पूरा डिमोलिश करने का काम राजनीति के तौर पर चल रहा है। आप देखते होंगे ये पूरे महाराष्ट्र में कम से कम देखा जाए तो 150-200 लेनी है। तो हर जगह उन लोगों का प्रयास जारी है कि यहाँ की जो मूल बेसिक कल्चर है उसको खत्म करना। तो हमें लगता है अमित शाह इस पे केवल इस्तीफा नहीं, वो माफी मांगनी चाहिए। माफी मेन है क्योंकि उसने जो माफी मांगेगा तो मुद्दा देखो माफी का इस्तीफा भी देना चाहिए। हमारी दोनों मांगे है तो ये जरूर होना चाहिए। तो इसके लिए पूरे इंडिया में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, हर स्टेट में उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। ये एक हमारा आगे महल का दगड़ ऐसा पत्थर है, ऐसा हम समझते हैं। जिस बाबा साहब के संविधान को लेके आज आपने देखा है कि बहुत से लोग अपनी सत्ता चला रहे हैं। अभी यहाँ पे मांगनी आप लोगों की है कि अमित शाह जी इस्तीफा माफी मांगना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। जब वो माफी मांग लेंगे तो इस्तीफे का मुद्दा खत्म हो जाएगा, और इस्तीफा देंगे तो माफी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। आप लोगों की असल और बेसिक मांगनी क्या है? हमारी असल मांगनी है कि इनको इनके जो जहन में है ना, जो मनोवाद इनके जहन में है, माफी से हमको कुछ लेना देना नहीं है। माफी मांगने से वो मुद्दा हल भी नहीं होता है। इनके जहन में जो मनोवाद जो बैठा है ना, वो हमको निकालना है। और जब तक इन लोग पावरफुल सत्ता में है ना, तब तक वो निकलेगा नहीं। वो हमें देखो, उनकी 2014 से लेकर अभी तक भी उनकी राजनीति देखो, जब उन लोग जोर और शोर से आए हैं ना, उन लोग ने दलितों को दबाने का ही काम किया है। जो चीज पे बहस होनी चाहिए, जो चीज पे बाइट होनी चाहिए संसद में या महाराष्ट्र में, वो चीज पे उन लोग कभी बात ही नहीं करते। उन लोग सिर्फ देव धर्म की राजनीति करते हैं। तो इनसे पब्लिक को क्या मिलने वाला है? अब अमित शाह ने अगर राजीनामा दिया तो हम लोग खुश नहीं होंगे। हमको उनका राजीनामे से मतलब उनके मन में जो जहन में है, जो मनोवाद, हमको उनको निकालना है। इनके लिए हम लोग आज से नहीं, जब भी से हमको अम्बेडकर बात समझा है तभी से हम उनके खिलाफ है, और जब तक जान में जान है हम उनके खिलाफ रहेंगे। आपको पता है अभी भी इससे पहले हमने पूछा था कि इसके ऊपर कोई कानून या अमेंडमेंट या बिल या इस विषय को लेके नहीं बोला जाता है संसद में। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। महापुरुषों के बारे में जो गलत बोलते हैं, ये सभी धर्मों के लिए इस पे कोई बिल पास होना चाहिए कि नहीं? ये तो बिल ऑलरेडी पास हुआ है, ये तो संविधान में ऑलरेडी तरतूद है, लेकिन वो लागू नहीं करते। वो लागू नहीं, उनके हाथ में है, उन लोग सत्ता में है, राष्ट्रपति उनका है, राज्यपाल उनका है, पंतप्रधान उनका है, तो वो क्या क्यों लागू करेंगे? इसके वजह से हम आगे तक नहीं बढ़ते। 85% जब तक समाज सोच समझ के वोटिंग नहीं करेगा, तब तक इनकी बोलती बंद नहीं होगी। अभी इन लोग जो उड़ रहे हैं, जो बेडूक की तरह डराव कर रहे हैं, ये इन लोग किस वजह से कर रहे हैं? ईवीएम की वजह से कर रहे हैं। जिस दिन इन लोग बैलेट पेपर पे आएंगे ना, इनको इनकी असलियत, इनकी औकात पता चलेगी। एक महाराष्ट्र में, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ। जितने इन लोग आए 130 MLA, इन लोग के अगर 25 में चुन के आएंगे ना,
तो वो जो बोलेंगे हम लोग करेंगे। बैलेट पेपर में क्यों चुनाव नहीं ले रहे? कारण क्या, वजह क्या है? हमेशा दलितों को दबाने की बात करते हैं, महापुरुषों का अपमान करते हैं। कल तक देवेंद्र फडणवीस चुपचाप था, अभी कल परसों देवेंद्र फडणवीस क्या बोल रहे हैं कि संवैधानिक जितने भी संस्था है हम उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, हम संविधान को मानते नहीं। ये कहां से इनके पास ताकत आ गई? सत्ता का मांस है ना, ये सत्ता की चर्बी है, हमको वो निकालना है और हम निकाल के रहेंगे। जब तक जान में जान है हम लोग अम्बेडकरवाद छोड़ेंगे नहीं, अम्बेडकरवाद को गिरने नहीं देंगे। इन्होंने कहा है कि क्या अम्बेडकर करके तुमको क्या मिला? हमको हमारे हकीकत में हमारी हैसियत अम्बेडकरवाद के आगे जाती नहीं। अम्बेडकरवाद मतलब ही हम लोग श्रीमंती है हमारे, और अम्बेडकरवाद मतलब ही हमारा जीना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मोदी शाह चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, संविधान जिंदाबाद, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद।